नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम राम नारायण राम में। मैं हूं आपके साथ अंशिका। दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे विश्व की समस्याओं के बारे में। विश्व में, पृथ्वी पर क्या कुछ समस्याएं चल रही हैं? आपकी मेरी समस्या ज़्यादा ज़रूरी है या जो हम पर्यावरण का ख्याल नहीं रख रहे वो समस्या ज़्यादा ज़रूरी है? क्या समस्याएं हैं, इनका समाधान कैसे होना चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए, इस पर आज हम बात करने वाले हैं आज के इस खास कार्यक्रम में। हमारे साथ उपस्थित हैं संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी और उनके साथ उपस्थित हैं बहुत खास मेहमान हमारी संगीता मुखर्जी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। राम। तो प्रेसिडेंट, आज जो हम बात करने जा रहे हैं, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, समस्याएं बहुत हैं, समझ में ही नहीं आता मेरी समस्या ज़्यादा ज़रूरी है, सामने वाले की ज़रूरी है, या इस पूरे पृथ्वी की समस्या ज़्यादा ज़रूरी है? क्या करें? पृथ्वी का कोई समस्या नहीं है। अच्छा। समस्या ओनली फॉर इंसान का है। तो अभी हम थोड़ा बंगाली में करेंगे। बहुत आदमी हमको फ़ोन में बताया कि आप थोड़ा बंगाली तो बात करिए। को धरती में 20 करोड़ बंगाली है वर्ल्ड में। तो हम यही कहना चाहता हूँ, पहले हम सबको राम नारायण राम ध्वनि सुनाता हूँ, बताता हूँ। राम नाम ध्वनि यही है, वो आसमान माने तो हिंदी चले আসছে। राम नाम ध्वनि হচ্ছে एक साउंड एनर्जी। राम नारायण राम है एक साउंड एनर्जी। राम का मतलब, रामेर कथा अर्थ होচ্ছে आकाश, आसमान। जो इसमें पहला राम है वो है आकाश, आसमान। दूसरा তারপরে যে রাম নারায়ণ আছে সেটা হচ্ছে অগণিত গ্রহ নক্ষত্র। इसके बाद जो नारायण है वो है अगणित हमारे जो अनगिनत तारे और नक्षत्र हैं। লাস্ট যে রাম আছে, রাম নারায়ণ রাম, লাস্ট যে রাম সেটা হচ্ছে জীবকুল, প্রাণীকুল। और जो इसमें बाद का राम है वो है सारे प्राणी, जीव जंतु, पेड़ पौधे, वो इस राम में आते हैं। তো এই রাম নাম পূর্ণাঙ্গ আছে, টোটালিটি আছে, সম্পূর্ণতা আছে, এর মধ্যে সব কিছু আছে। ये जो राम नारायण राम की ध्वनि है ये अपने आप में एक संपूर्ण ध्वनि है, जिसमें कि इसमें आकाश, पाताल, पृथ्वी, जीव जंतु सब सम्मिलित हैं। सबको लेके राम नाम, जी সবাইকে নিয়ে রাম নাম। जी, सबको लेके ही ये राम नारायण राम की ध्वनि है। কাউকে বাদ দিয়ে নয়, কাউকে মাইনাস করে নয়, কোনো বস্তুকে বাদ দিয়ে নয়। इसमें किसी भी चीज़ को हटा के या किसी को पीछे छोड़ के नहीं रखा गया है। इसमें हर तरह के जीव जंतु, प्राणी, पेड़ पौधे सब सम्मिलित हैं। ডাস্ট পার্টিকেল, গড পার্টিকেল সবাইকে নিয়েই রাম নাম। ये जो राम नारायण राम की ध्वनि है इसमें डस्ट से लेके मिट्टी के कण कण से लेके हर चीज़ शामिल है। बहुत अच्छा। तो राम नाम ईश्वर का नाम है, सर्वशक्तिमान नाम আছে। राम नारायण राम ईश्वर का ही एक नाम है, असली नाम, আসল নাম। यही एक असली नाम है। রাম নাম সবার মধ্যেই বিদ্যমান। राम नारायण राम की ध्वनि हर किसी जीव जंतु, प्राणी, पेड़ पौधे सब में विराजमान है। রাম নাম विवेक चैतन्य। राम नारायण राम का जो ये ध्वनि है ये एक हमारे अंदर का विवेक है, चैतन्य भी है, चेतना भी है हमारे। चेतना, चैतन्य, प्राण, ऊर्जा सब कुछ है, सब मिला के राम नाम। जी, তো রাম নাম আমাদের সবার জন্য। এখানে হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান, জৈন বলে কিছু নেই। हमारा ये जो राम नारायण राम की ध्वनि है ये सबके लिए है, सबको लेके है, सबके साथ है और सबकी सत्ता के लिए है। রাম নাম কথা বলে, राम नारायण राम की ध्वनि बात करती है। রাম নাম সাড়া দেয়। राम नारायण राम अगर हम पुकारे तो वो हमें जवाब देती है। राम नाम
सबका सबार कथार डाके आसे शोने बोझे। राम नारायण राम एक ऐसी ध्वनि है जो कि हमारी पुकार को सुनती है, समझती है और हमारे पास तक आती है। राम नाम हमारा राम नाम हमार सब काज करे देय। राम नारायण राम हमारे सारे काम संपूर्ण कर देता है। আমরা কেউ কর্ম করি না, हम कोई खुद कर्म अपने से नहीं करते हैं। আমরা চিন্তন করি, চিন্তন আসে, সিদ্ধান্ত নিই, কাজ রাম নাম করে। हम मनुष्य या प्राणी जो भी हैं वो हम चिंतन करते हैं, संकल्प लेते हैं, सिद्धांत लेते हैं, लेकिन कर्म राम नारायण राम ही करते খোদ हैं। করতে। তো রাম নাম আমাদের সব কিছু এটাকে আমাদের মনে পাথেয় করে নিতে হবে, জরুরি করে নিতে হবে, বুঝে নিতে হবে। राम नारायण राम को हमें समझना होगा, अपने दिल में इसको बसाना होगा और इसके प्रति आस्था रख के आगे बढ़ना होगा। राम नाम सबको संपूर्ण एक आधार है। जी, राम नाम सब सब কিছুর একটা फाउंडेशन भित्ति आधार। हम जो भी कर्म करते हैं या जो भी चिंतन करते हैं, इस सब का मूल आधार राम नारायण राम ही है। राम आसमान, राम आकाश, राम सब कुछ। जी, बोलिए। राम आकाश, राम आकाश है, आसमान है, आसमान है, राम सब कुछ है, सब कुछ আছে। রামের মধ্যেই সব কিছু আছে। ये जो राम, जब पहला राम है वो जो आसमान है, उसी आसमान से ही हम उत्पत्तित हैं और यही हर चीज़ का स्रोत है। ওখান থেকেই আমরা সবাই এসেছি, ওই রাম থেকে এসেছি। हम सबकी उत्पत्ति इसी राम से ही हुई है, इसी महाआकाश से हुई है। রাম का মানে হচ্ছে দশরথ রাজার সন্তান পুত্র রাম নয়, রামচন্দ্র নয়। यहाँ पे जो राम का वर्णन है वो दशरथ पुत्र राम का अनिवार्य के हिसाब से नहीं है। यहाँ पे राम का मतलब है आकाश और आसमान। আমাদের রাম শ্রী রামচন্দ্র নয়, অযোধ্যার রাম নয়। जी, ये जो राम है ये अयोध्या के श्री राम का उल्लेख नहीं है। নারায়ণ আকাশের অগণিত গ্রহ নক্ষত্র। नारायण यहाँ पे अनगिनत तारे और नक्षत्र का विवरण है, যা গুণে শেষ করতে পারবে না কোনো মানুষ, কোনো সায়েন্স, কোনো যন্ত্র, কোনো যন্ত্রী। कोई भी विज्ञान इसको गिन के ख़त्म नहीं कर सकते जितने तारे और नक्षत्र अंतरिक्ष में हैं। হ্যাঁ, जी, রাম নারায়ণ का जो दूसरा राम है, আরেকটা যে রাম আছে, সেই রামটা হচ্ছে জীবকুল, প্রাণীকুল, উদ্ভিদ, কীট, পতঙ্গ, অণু, পরমাণু, ডাস্ট পার্টিকেল, গড পার্টিকেলস। और जो इसमें अंत में राम है उसका अर्थात है जीव कुल, जिसमें कि पेड़ पौधे, जीव जंतु, प्राणी, मनुष्य, हर धूल का जो हर कण है वो भी शामिल है। রাম সবার মধ্যে অণুতে অণুতে কণ में আছে। ये राम हर कण कण में, हर जगह में शामिल है। राम छोड़ के कोई बात नहीं हो सकती, कतई হবে না। ये जो राम है उसके अलावा और दुनिया में कुछ भी अर्थ नहीं है। राम नाम धरतीर पृथ्वी धरतीर জাতীয় संगीत হওয়া উচিত। राम नारायण राम पृथ्वी का जातीय संगीत होना चाहिए। সারা পৃথিবীতে একটাই ধর্ম থাকা উচিত। पृथ्वी में सिर्फ एक ही धर्म होना चाहिए, আর ওটাই হচ্ছে জীব ধর্ম। वो है जीव धर्म। আমাদের প্রত্যেকের সমস্ত প্রাণীকুল জীবকুল সবারই ধর্ম জীব ধর্ম।
जितने भी प्राणी हैं या जीव जंतु इंसान सबका एक ही धर्म होना चाहिए, जीव धर्म। জীব ধর্ম। পৃথিবীতে যত ধর্ম আছে একটাও ধর্ম নয় মিথ্যা, অসত্য, ম্যানমেড। पृथ्वी में जितने भी धर्म हैं वो सत्य नहीं हैं, वो मैन मेड हैं और हमें उनको नहीं मानना चाहिए, हमें प्रकृति के नियम को ही मानना चाहिए। আমরা সবাই ধর্ম নিয়েই জন্মেছি, हम सब धर्म लेके ही पैदा हुए हैं, তবুও কেন ধর্মের পেছনে আমাদের দৌড়তে হচ্ছে, ভাগতে হচ্ছে? अगर हम धर्म लेके ही पैदा हुए हैं तो क्यों हम धर्म के पीछे भागते हैं और अपना समय एक मैन मेड धर्म के पीछे बर्बाद करते हैं। बर्बाद कर रहे हैं। যে মানুষ ধর্ম নিয়ে জন্মেছে সেই মানুষগুলোকে পৃথিবীর বর্তমানে 800 কোটি মানুষ তাদেরকে বিপথে মিসগাইড করছে কারা? ये जो पूरे पृथ्वी में 800 करोड़ के करीब की जो आबादी है उसको मैन मेड धर्म बना के मिसगाइड करना या गलत रास्ते पे चला कौन रहा है हमें? ওকে চিহ্নিত করো उसको हमें पहचानना होगा और उसको जरूरी ভিত্তিক জরুরি ভিত্তিক ওকে শাস্তি দিতে হবে। और जो कि मैन मेड धर्म को अपना आधार बना के लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं, गलत गुमराह कर रास्ते रहा पे है। गुमराह कर रहे हैं, उन्हें बिल्कुल हमें पनिशमेंट देना होगा, उनको सामने लाना होगा। सबको मिलके ये काम করতে হবে। ये काम किसी अकेले का नहीं है, सबको मिलके हमें इस काम के लिए प्रेरित करना होगा। পৃথিবীতে মানুষের তৈরি করা সংবিধান, মানুষের তৈরি করা ধর্ম, মানুষের তৈরি করা শিক্ষা বিজ্ঞান ভিত্তিক নয়। ये जो इंसान का तैयार किया हुआ संविधान धर्म ये साइंटिफिक नहीं है, ये कुछ लोगों का अपना स्वार्थ निवारण के लिए तैयार किया गया है। এ পুরোটাই পলিউশন যুক্ত। ये पूरा ही प्रदूषण फैला रहा है इंसान के अंदर, মানুষের তৈরি করা ম্যানমেড, जो कि इंसान का बनाया हुआ धर्म है। মানুষের তৈরি করা সংবিধান মানুষের কল্যাণ হতে পারে না। इंसान का बनाया हुआ जो संविधान है वो कभी भी इंसान का उन्नति नहीं कर सकता है, কোনো দেশেরই কল্যাণ হবে না। इससे किसी भी देश को फायदा नहीं मिलेगा। পৃথিবীর মধ্যে 400 ধর্ম আছে। पृथ्वी में लगभग 400 धर्म को माना जाता है। ওই 400 ধর্মযাজকরা ধর্ম নিয়ে ব্যবসা করছে। ये जो लगभग 400 धर्म प्रथाएं हैं हमारे पूरे विश्व में, जो इस धर्म के ठेकेदार हैं वो इसकी आड़ में लोगों का शोषण कर रहे हैं। মানুষের তৈরি করা পলিটিক্যাল পার্টি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির মতো হয়ে গেছে। जो मैन मेड यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो एक तरह से एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन चुकी हैं। সমস্ত রাষ্ট্রের ছোট বড় সমস্ত পলিটিক্যাল পার্টি পারিবারিক পার্টি হয়ে গেছে। हर देश में जो भी छोटी या बड़ी जो भी राजनीतिक दल हैं वो एक तरह से परिवार तंत्र में परिवर्तित हो चुकी हैं। আপনার পরিবারের নিজেদের পরিবারের স্বার্থ সিদ্ধি এবং তাদের বড়লোক করার জন্যই এই পলিটিক্যাল পার্টি। अब ऐसा लगने लगा है कि ये जो राजनीतिक दल हैं वो अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए, अपने परिवार की समृद्धि के लिए ही बनाई गई हैं। এই কারণের জন্য ব্যক্তি মালিকানা ওনারশিপ পৃথিবীতে ভারতবর্ষে থাকলে মানুষের কল্যাণ হবেই না। इसीलिए अगर पृथ्वी में जब तक ये व्यक्तिगत मालिकाना नहीं खत्म किया जाएगा तब तक किसी भी मानव जाति का कल्याण नहीं हो सकता। এই কথার উপরে মানুষকে বুঝতে হবে। इस चीज़ को हर एक इंसान को समझना होगा।
পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে বুঝতে হবে যে আমরা কিছু দিনের জন্য 60-70-80-100 বছরের মধ্যে এসেছি, আমাদের এসেছি যখন যেতেই হবে। सबसे पहले इंसान को ये समझना होगा कि हम जब इस पृथ्वी में आए हैं तो 60-70 या 100 साल तक की हमारी उम्र होगी। उसके बाद हमें जाना ही है, মরনা भी है। मृत्यु अनिवार्य है। এই কারণের জন্য সবাইকে ঘুরে দাঁড়াতে হবে। इसी वजह से सबको रुकना होगा, दोबारा से मुड़ के एक नई दिशा में अपना व्यक्तित्व को बढ़ाना पड़ेगा। सोचने पड़ेगा। जी, পৃথিবীর সমস্ত মানুষ আমাদের আত্মার আত্মীয়। पृथ्वी में जितने भी इंसान हैं सब हमारे आत्मा से एक दूसरे से जुड़े हैं, सब हमारे आत्मा से जुड़े हुए रिश्तेदार हैं। সমস্ত জীব, সমস্ত প্রাণী, সমস্ত উদ্ভিদ, সমস্ত মানুষ, সমস্ত প্রাণ চৈতন্য আমাদের আত্মার আত্মীয়, একটাই পরিবার। पृथ्वी में जितने भी प्राणी हैं, पेड़ पौधे, कीट पतंग, इंसान, सब हम एक दूसरे से, हम आत्मा से जुड़े हुए हैं। সবাইকে এই কথাটাকে মান্যতা দিতে হবে। हमको इस बात को मान्यता देनी ही होगी। আমাদের সমস্ত কথা প্রকৃতির কথা, ঈশ্বরের কথা। हम जो भी कहते हैं वो प्रकृति की ही बात होती है, वही सर्वसम्मान ईश्वर है। सर्वशक्तिमान का बात है। जी, धर्म किसी का बाप का नहीं है, जी, धर्म सबका है, जी, धर्म सबके लिए है। धर्म खुद को जीने के लिए, दूसरे को जीने के देने के लिए हमारा कर्म होना चाहिए। इसलिए ধর্মকে আমাদের নিজস্ব ব্যক্তিগত স্বার্থে ইউজ করা যাবে না, ব্যবহার করা যাবে না। धर्म को सिर्फ अपने ही स्वार्थ के लिए हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और ये होना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ধর্মের কথা হলো ধরে রাখা, ধারণ করে রাখা। धर्म का मतलब है किसी चीज़ को पकड़ के रखना और उसी पे उसको फॉलो करना, एक दूसरे टिक से के बांधे रखना, रखना, उसके ऊपर स्थिर रखना। एक दूसरे से बांधे रखना। बिल्कुल, इसी के साथ हम इसको और भी समझेंगे और हमारी जो बांग्ला जो भाषी ऑडियंस है वो भी इन चीज़ों को समझेंगी। इसके साथ ही इस एपिसोड के लिए अभी विराम देने का वक्त हो चला है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम नारायण। राम राम। तो दर्शकों, इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद करती हूँ कार्यक्रम आपको पसंद आ रहा होगा। हमारी हिंदी भाषी ऑडियंस को तो पसंद आ ही रहा है, समझ में आ ही रहा है। साथ ही साथ आज हम बांग्ला जो भाषा है उसके साथ भी हम बातचीत कर रहे हैं और बांग्ला भाषा में भी जो हमारे बांग्ला भाषी भाई बहन हैं उन तक ये संदेश पहुँचा रहे हैं। इसी के साथ मैं आपसे लेती हूँ इजाज़त। फिर होगी आपसे मुलाकात अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण रामशाह। यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है। यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है। आप लोग इन्हें अपना के देखिए, मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है और यह आपके दिल की बात है। इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इस नेक कार्य का हिस्सा बन सकते हैं और वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 266505000657, IFSC कोड ICIC 000265। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 6291342066, 9836073503। ईमेल ID santandal1960@gmail.com।